स्वागत है और आज हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं। जैसे कि रूट ओवर निकालना है 0.00069169 का। तो इसका दोस्तों क्या हो सकता है आप सोचिए। जैसे कि और मैं इसका तरीका बताता हूँ। जैसे कि मैंने देखा कि 243 0 हर जगह 243 है, मतलब लग रहा है कि 243। जैसे कि ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि 0.243 के आसपास का आंसर होगा इसमें, चाहे तो 1 डेसिमल या फिर 2 डेसिमल तक होगा। लेकिन इसमें एक तरीका जो मैं बताता हूँ वो है कि सबसे पहले कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद खत्म होगा। तो जैसे मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 डेसिमल के बाद 8 डिजिट है, इसका मतलब है कि ये 4 डिजिट के बाद डेसिमल खत्म हो जाएगा। मतलब अब देखते हैं 4 डिजिट किसमें है। 1 2 3 यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के बाद है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 के बाद है डेसिमल, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने कहा था कि 4 के बाद डेसिमल होगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, हमारा डी हो जाएगा। आइए दोस्तों दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं कि ₹2735 का 4 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन 502.50 और दूसरा ऑप्शन है 547 और तीसरा है 273.50 और फोर्थ है 543.50। तो इसका क्या हो सकता है, आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि रेट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई, मतलब कि प्रिंसिपल का 20%, प्रिंसिपल का 5 into 4 मतलब प्रिंसिपल का 20% हमें निकालना है। तो 20% का मतलब है कि 10% प्लस 10% और 10% क्या होगा 273.5, मतलब ये तो नहीं होगा। और 273 का 2 गुना करना है, मतलब कि 500 से बहुत ज़्यादा होगा, 550 के आसपास होगा, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं 273.5 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 273.5 into 2, तो ये हमारा आ जाएगा 547। दोस्तों आगे अगला सवाल देखते हैं। यदि संख्या x 3208 3 से विभाज्य है तो x का मान कितना हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो इसका रूल है कि वो 3 से पूरा कटना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं। x 3208, तो सबसे पहले इसके सम ऑफ डिजिट देखते हैं कितना है। सम ऑफ डिजिट, तो हम लोग सम ऑफ डिजिट निकालेंगे। 8 2 10 3 13। 13 के बाद x की जगह क्या रखूं, क्योंकि अब तो मेरे पास ऑप्शन भी है 3 4 5 6, तो अब मैं ऑप्शन रख के चेक कर लेता हूँ। तो 8 2 10 3 13, 13 में मैं क्या ऐड करूं ताकि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। 3 रखूंगा, 13 3 16, 3 से नहीं कटेगा। 4 रखूंगा, 13 4 17, वो भी नहीं कटेगा। 5 13 5 18, ये कटेगा, मतलब यही हमारा आंसर होगा। दैट मींस x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। आइए दोस्तों चौथा सवाल देखते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 12.5, तो हमें फाइंड करना है sec थीटा माइनस tan थीटा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब क्योंकि मुझे ये वैल्यू पता है, कौन सी वैल्यू पता है +1, तो ये मैं निकालूंगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/12.5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू कितना रहेगी, इसमें का 0 हो जाएगा 0.08। हम जानते हैं दोस्तों sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो क्या मैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्म में लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 1। अब मुझे ये वाली वैल्यू पता है sec थीटा प्लस tan, ये वाली वैल्यू
तो sec थीटा माइनस 10 कितना हो जाएगा, sec थीटा माइनस 10 हो जाएगा 1 बाई sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका वैल्यू मुझे पता है 12.5, तो 1 बाई 12.5, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 0.08 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध था, कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो कुल मिश्रण कितना है 20 लीटर, इसमें से 4/5 दूध है, मतलब अगर मैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर मैं देखूं टोटल मिश्रण कितना है 20 लीटर, 20 लीटर का 4/5 दूध है, तो कहने का मतलब ये है मैं अगर मिल्क और वाटर का अगर मैं रेशियो लिखूं तो 4/5, मतलब 5 अगर टोटल है तो 4 उसमें मिल्क है, 4 अगर मिल्क है तो वाटर कितना होगा 1 रेशियो, क्योंकि टोटल हमारा 5 था और 20 में से 4 रेशियो मिल्क है और 20 में से 1 रेशियो क्या है वाटर। 5 की वैल्यू कितनी है, 5 टोटल है, 5 की वैल्यू 20, तो 4 की वैल्यू 16, तो कहने का मतलब ये है कि मिल्क हमारे पास कितना है 16 है और ये डिनोट कर रहा है 16 को और ये डिनोट कर रहा है कितना 4, तो टोटल मिश्रण कितना है 20। अब क्या हो रहा है, यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाए मतलब अब मिश्रण कितने का हो जाएगा 25 लीटर, मिश्रण 25 है तो दूध का मिश्रण, तो दूध तो सेम ही होगा, दूध कितना 16 ही, दूध क्या हो जाएगा 16 आउट ऑफ कितना अब परसेंटेज चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 आउट ऑफ टोटल इनटू 100%, ये हो जाएगा हमारा 64%, जो कि ऑप्शन नंबर ए है और ये हमारा सही आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस और सब्सक्राइब फॉर मोर।